रामू और जादुई टोकरी। रामू सुंदरपुर के छोटे से गांव में एक साधारण सब्जी विक्रेता था। हर सुबह वह भोर से पहले उठता था, अपनी छोटी सी जमीन से ताजी सब्जियां अपनी गाड़ी में भरता था और गांव के बाजार की ओर निकल पड़ता था। हालांकि उसका जीवन सरल था, लेकिन रामू कड़ी मेहनत करता था। उसका मानना था कि कड़ी मेहनत ही जीवन को बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका है, भले ही उसे अक्सर अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता हो। लेकिन रामू के पास कुछ ऐसा था जो उसे आगे बढ़ाता था, कुछ ऐसा जो उसके कठिन जीवन को थोड़ा उज्ज्वल बनाता था, उसका सपना। उसने एक दिन अपनी खुद की सब्जी की दुकान खोलने का सपना देखा, जहां लोग न केवल ताजी सब्जियों के लिए बल्कि उसके द्वारा दी जाने वाली दयालुता और खुशी के लिए भी आएंगे। फिर भी हर दिन उसे उस सपने से दूर ले जाता हुआ लग रहा था। गाड़ी पुरानी और चरमराती थी, उसकी जमीन पर अक्सर पर्याप्त फसल नहीं होती थी, और जो पैसा वह कमाता था उससे उसकी दैनिक जरूरतें मुश्किल से पूरी होती थी। एक दोपहर, एक लंबे थकाऊ दिन के बाद रामू ने जल्दी घर पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया। यह एक ऐसा रास्ता था जिस पर वह शायद ही कभी जाता था, क्योंकि यह घना और रहस्यमय माना जाता था। सूरज ढल रहा था और पेड़ों के बीच से एक नरम सुनहरी रोशनी छनकर आ रही थी, जिससे सब कुछ जादुई लग रहा था। जब रामू चल रहा था तो उसने रास्ते के किनारे एक चमकती हुई वस्तु देखी। उत्सुकतावश उसने अपनी गाड़ी रोकी और जांच करने लगा। जमीन में थोड़ा दबा हुआ एक पुराना, धूल भरा टोकरी था। यह काफी साधारण लग रहा था, सिवाय एक अजीब सी चमक के जो इससे निकल रही थी। रामू ने हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचा, एक टोकरी से क्या नुकसान हो सकता है। उसने इसे उठाया और बिना किसी दूसरे विचार के अपनी गाड़ी में रख लिया। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, रामू घर पहुंच गया। वह अगले दिन के लिए बची हुई सब्जियों को स्टोर करने के लिए टोकरी खाली करने ही वाला था कि कुछ अविश्वसनीय हुआ। टोकरी अचानक चमक उठी और उसके आश्चर्य से ताजी, जीवंत सब्जियों से भरने लगी। टमाटर, गाजर, पालक, सभी पहले कभी नहीं देखी गई किसी भी चीज से कहीं ज्यादा बड़ी और ताजी। रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर से इसका परीक्षण किया, एक खाली टोकरी अंदर रखी और एक बार फिर टोकरी अपने आप सब्जियों से भर गई। यह कोई साधारण टोकरी नहीं थी, यह जादुई थी। उत्साह से अभिभूत उसने सभी संभावनाओं के बारे में सोचा। वह आखिरकार अपनी जमीन पर फसलों की चिंता किए बिना अपनी गाड़ी को सबसे ताजी उपज से भर सकता था। शायद यह वह ब्रेक था जिसका वह अपने पूरे जीवन में इंतजार कर रहा था। अगले दिन बाजार में रामू की दुकान सबसे ज्यादा जीवंत और आकर्षक थी। लोग उसकी सब्जियों की गुणवत्ता से चकित थे। बात फैल गई और जल्द ही रामू की दुकान उत्सुक ग्राहकों से भर गई। उसने कुछ ही समय में सारी सब्जियां बेच दी और हफ्तों में जितना पैसा नहीं कमाया था, उससे कहीं ज्यादा पैसा कमाया। उसका दिल उम्मीद से भर गया। ऐसा लगा जैसे उसका सपना आखिरकार पूरा हो गया। अगले कुछ हफ्तों तक रामू का कारोबार फलता फूलता रहा। हर दिन जादुई टोकरी उसे भरपूर सब्जियां देती रही और हर दिन उसकी सारी सब्जियां बिक गई। उसकी साधारण गाड़ी बदलने लगी। वह उसकी मरम्मत करने, नए औजार खरीदने और कुछ बचत करने में भी सक्षम हो गया। गांव के लोग उसे सुंदरपुर का सबसे सफल सब्जी विक्रेता कहने लगे। लेकिन सफलता के साथ एक नया संघर्ष भी आया। रामू को चिंता होने लगी, क्या होगा अगर किसी को उसकी जादुई टोकरी के बारे में पता चल गया?
क्या होगा अगर वह उससे छीन ली गई? अपनी नई नई मिली सफलता को खोने का डर उसे सता रहा था। उसने अपने पुराने दोस्तों से बात करना बंद कर दिया। उसे डर था कि कहीं वे शक न करने लगे। वह अब अपनी सब्जियां जरूरतमंदों को नहीं देता था जैसा कि वह पहले करता था। वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा, भले ही टोकरी ही उसका सारा काम कर देती थी। जो खुशी कभी उसके दिल में भरी रहती थी वह फीकी पड़ने लगी। उसकी जगह चिंता और लालच ने ले ली। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्यों, भले ही अब उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था, फिर भी वह पहले से ज्यादा बोझिल महसूस कर रहा था। एक दिन जब रामू अपनी दुकान बंद कर रहा था तो एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। वह थकी हुई और भूखी लग रही थी और उसने पूछा कि क्या वह कुछ सब्जियां ले सकती है। बिना सोचे समझे रामू ने मना कर दिया। मुझे माफ करें, लेकिन मैं अपनी सब्जियां ऐसे ही नहीं दे सकता, उसने तीखी आवाज में कहा। बूढ़ी औरत ने उसे दयालु लेकिन उदास आंखों से देखा। रामू, क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी जो थोड़ा बहुत था उसे बांटते थे? उसके शब्द उसे पत्थर की तरह लगे। उसे एहसास हुआ कि सफलता की तलाश में उसने वह उदारता और दयालुता खो दी है जो कभी उसे परिभाषित करती थी। जादुई टोकरी ने उसे वह सब कुछ दिया था जो वह चाहता था, लेकिन उसने वह चीज छीन ली थी जो उसे खुश करती थी, दूसरों के साथ साझा करने और जुड़ने की उसकी क्षमता। उस रात रामू टोकरी के पास बैठा और गहराई से सोचने लगा। टोकरी एक उपहार थी, लेकिन यह एक बोझ भी बन गई थी। उसने महसूस किया कि असली जादू सब्जियों की अंतहीन आपूर्ति में नहीं था, बल्कि जिस तरह से वह उनका इस्तेमाल दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करता था, ठीक वैसे ही जैसे उसने कभी सपना देखा था। अगले दिन रामू ने बदलाव करने का फैसला किया। वह बाजार में वापस लौटा, न केवल अपनी सब्जियां बेचने के लिए बल्कि उन्हें उन लोगों को देने के लिए जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने अपनी सारी उपज भूखे, बुजुर्ग और गरीबों के साथ बांटी। लोग उसकी उदारता से चकित थे और बदले में उन्होंने उसे पैसे से कहीं ज्यादा कीमती चीज दी, आभार, सम्मान और प्यार। जब रामू की दुकान आखिरकार खुली तो वह सिर्फ सब्जियां खरीदने की जगह से कहीं बढ़कर बन गई। यह एक ऐसी जगह बन गई जहां लोगों को महसूस होता था कि उनकी परवाह की जाती है, जहां दयालुता और समुदाय पनपते हैं। जादुई टोकरी ने उसे वह सब कुछ दिया जिसकी उसे जरूरत थी, लेकिन यह रामू का दिल था जिसने वास्तव में उसके जीवन को बदल दिया था। और उसे एहसास हुआ कि यही असली जादू था।